बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप माँ भगवती के पाठ की विधि में अथर्व शीर्ष को, श्री अथर्व शीर्ष को श्रवण कर रहे थे। इसमें श्रुति में भी ये मंत्र जो इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरोपचार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव को जानकर इनको दर्शा करके जानबूझकर विश्व श्रृंखला रूप से कहे गए हैं। इससे मालूम होता है कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति है, जितने गुप्त होंगे उतना ही लाभ मिलेगा। ये विश्व मोहिनी है। आप संपूर्ण संसार में साधक बन करके संपूर्ण संसार को मोहित कर सकते हैं। संपूर्ण संसार में आपका सम्मान हो सकता है। पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली ये महादेवी हैं। ये श्री महाविद्या हैं। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्ट वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं। वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस होते हैं। असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध भी यही हैं। यही वे सत्व, रज और तम हैं। वही ये ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूपिणी हैं। वही ये प्रजापति, इंद्र, मनु हैं। वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं। वही कला, काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग और मोक्ष को देने वाली, अंतरहित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम प्रणाम करते हैं। जो इन देवी को जान जाता है, जो इन महाशक्ति को जान जाता है, वह शोक रहित हो जाता है। और इस प्रकार से ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये देवी का धन देने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला मंत्र है, जो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। ईकार से युक्त वीति होत्र अग्नि रै सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। आकाश है। ई वीति होत्री अग्नि है और रै सहित जो बिंदी है ऊपर, वो अर्धचंद्र है और यही देवी का बीज है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ओम ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है। केवल ओम ह्रीम ही आप जपते रहें तो भी आपका कल्याण हो जाता है। जिनका चित्त शुद्ध है वही इसको जपते हैं। जो निरति सयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं, यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी ऐंग, ओम ऐंग है ना, ऐंग, ये वाणी यानी सरस्वती का मंत्र है। माया ह्रीम है और ब्रह्म सु काम क्लीम, कामनाओं को पूरा करने वाला क्लीम है। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात चय, वही वकत्र अर्थात आकार से युक्त
चा सूर्य, मैं आवाम यानी श्रोत्र, दक्षिण कर्ण ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार के से तीसरा डय वही नारायण अर्थात आ से मिश्र, डा वायु, ये वही उधर अधर अर्थात ए से युक्त ये और विच्चे, यह नवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या के पाने के लिए हम सब आपकी उपासना कर रहे हैं, इस समय तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती स्वरूपिणी चंडी के तुम्हें नमस्कार है। अविद्यारूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। रत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातः कालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी मैं आपको भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए उसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नेका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नेका कहलाती है। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान यानी अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष को जो अध्ययन करता है, उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लख जप करके भी अर्चा सिद्धि प्राप्त नहीं करता है। अष्टोत्तर शत जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। और महादेव जी के प्रसाद से, महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। और दोनों समय अध्ययन करने वाला
निष्पाप हो जाता है। मध्य रात्रि में तुर्य, इसे तुर्य कहते हैं। इस विद्या के उपासकों के लिए 4 संध्याएं आवश्यक हैं। इनमें जो चौथी है वो तुर्य संध्या मध्य रात्रि में होती है। 3 प्रकार की संध्या तो आप जानते ही हैं, सुबह, दोपहर और शाम। एक चौथी संध्या मध्य रात्रि में होती है जिसे तुरीय संध्या कहते हैं। और इसके संध्या के यानी मध्य रात्रि के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। होम अश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशनी ब्रह्म विद्या है। इसको प्राप्त करके साधक सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करके भगवती के परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। और सच्चे दरबार की जय।